में यहाँ बैठे हुए हैं। आपको पता है आप क्यों यहाँ बैठे हुए हैं? क्योंकि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आपकी उम्र में बहुत सारे बच्चे होंगे जो अभी घर में सो रहे होंगे, मम्मी चिल्ला रही होगी, बेटा उठो ना, अरे मम्मी आज तो संडे है, आज सोने दो। लेकिन आप इतने सौभाग्यशाली हैं खुद के लिए कि आप यहाँ बैठे हैं और इतनी अच्छी बातें अभी विनीत जी कह रहे थे, उनका धन्यवाद कहूँगा। अचानक से विनीत जी का एक पोस्ट मैंने देखा, वो पोस्ट में था कि संडे मोटिवेशन क्लासेस चल रही है। मैंने अपने आप को तुरंत तैयार कर लिया, मैं रोक नहीं पाया। मैंने सोचा कि एक बहुत बढ़िया काम हो रहा है तो क्यों ना मैं जुड़ूं, और मैं आ गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद है सबसे पहले तो इस पूरे परिवार का, बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव चल रहा है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप बैठे हैं यहाँ सुनने के लिए। बहुत सारी बातें चल रही थी। विवेकानंद जी ने कहा था कि ज्ञान कहीं बाहर नहीं, कहीं बाहर से नहीं आता। आप जो कर रहे हैं, मैं जो कर रहा हूं, या कोई भी दुनिया में कुछ भी कर रहा है, वो सब उसके अंदर है। जितना भी ज्ञान है, जितनी भी शक्ति है, जिसे आत्मशक्ति कहा जाता है, वो सब आपके अंदर है, कहीं बाहर से नहीं आता ज्ञान। वो सब आपके अंदर है, आपके दिमाग में पहले से। अभी साइंटिस्ट भी यही ढूंढ रहे हैं कि ये जो हमारे पास चेतना है, ज्ञान है, ये कहां से आता है। तो उन्हें भी पता चल रहा है कि ये तो पहले ही हमारी मेमोरी में डाला गया है, ये तो सब कुछ हमारी मेमोरी में है। अब आप बताइए, एक कुत्ते को क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, किस तरह खाना, ये कौन सिखाता है? कोई नहीं, वो अपने आप सीख लेता है। हम खुद पानी को पीना है, खाने को खाना है, ये आप सोचते होंगे कि हम देख के सीखते हैं। नहीं, जो लोग आंखों से नहीं भी देखते हैं वो भी जानते हैं कि पानी को कैसे पीना है, खाने को कैसे खाना है। आपको पता है ये कैसे होता है? ये सब हमारे दिमाग में है, ये सब हमारी मेमोरी में है। लेकिन बात क्या है, आज लोग इतने विचलित क्यों हैं? क्यों सही रास्ते पे नहीं जा रहे हैं? क्यों आपके जैसे उम्र के बच्चे क्राइम करते हैं? क्योंकि हम उस मेमोरी को शार्प नहीं करते। और ये जो हमारा धर्म है, सनातन धर्म, इसने शुरू से यही कहा कि आप अपने आप को ढूंढो, खुद को खोजो। विवेकानंद जी का कहना है कि जागो, उठो और खुद को खोजते रहो जब तक कि तुम खुद को पा न लो। तो हम क्या कर रहे हैं? हमें लगता है कि इस किताब को पढ़ लेंगे तो हमें ज्ञान हो जाएगा, इस किताब को पढ़ लेते हैं, उस गुरु जी को सुन लेते हैं, आज पल्लव को सुन लेते हैं, हमें ज्ञान हो जाएगा। नहीं, मेरे आवाज से, मेरी बातों से आपको ज्ञान नहीं होगा। ज्ञान तब होगा कि जब आप मेरी बातों को सुने और उसे अपने आत्मा में आत्मसात करें। आप सोचते हैं कि क्या मैं किताबें पढ़ के सब कुछ जान जाऊंगा या जान जाऊंगी? नहीं, आप नहीं जान सकते जब तक आप उस किताब को अपने व्यवहारिक जीवन में इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को जानना। मैं क्या हूं? मैं कहना चाहूंगा कि एक प्रेरणा अंदर से मिलती है हमें कि मैं यहां जाऊं, यहां सीखूं। जैसे मुझे खुद मिली, मुझे खुद प्रेरणा मिली कि मैं आपसे जुड़ूं। आपको पता है ये पूरा संसार एक आकर्षण के नियम से चलता है। अगर आप दिन भर ये सोचते रहते हैं कि मैं खुद को बदल लूंगा, तो आप खुद को बदल सकते हैं। लेकिन वो सोचने की शक्ति बहुत ज्यादा होनी चाहिए। आपको पता है, मैं जब इस फील्ड में आया, जहां आवाज की मेरी तारीफ की विनीत जी ने, या बहुत सारे लोग तारीफ करते हैं कि मेरी आवाज बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छा बोलता हूं। उसके पहले मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। मैं 3-4 साल पूरे दम लगा के फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ रहा था और मैं यकीनन आपको बताना चाहूंगा कि मुझे समझ में कुछ नहीं आता था। मैं रट रहा था, मैं रट रहा था क्योंकि दुनिया वैसा कर रही थी। हमारे टाइम में, अभी तो क्या है कि आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। हमारे टाइम में इंजीनियर, डॉक्टर, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था एक यूथ के पास। तो मैं रट रहा था। अचानक से मैं एक दिन गया गोरखपुर, मदन मोहन मालवीय कॉलेज में मेरा काउंसलिंग था। उसके पहले एक इसी तरह का मोटिवेशनल क्लास था, चंद्रा जी जो मोटिवेट करते हैं उनका क्लास था। उनके क्लास में मैं बैठा, जाके मेरे दोस्तों ने कहा कि चल ना वहां बैठते हैं। तो मैं गया, वहां बैठा
चूंकि हमारे पास उस टाइम रूम नहीं था तो हम इधर उधर घूमते थे और टाइम काटते थे। तो मैं वहां बैठा तो वो बहुत सारी बातें कह रहे थे। उन्होंने अचानक मुझे उठाया, जैसे कि मैंने इनको उठाया, और उन्होंने कहा कि कुछ अपने बारे में बताओ। मैंने बोला और उन्होंने कहा कि तुम्हारी आवाज तो बहुत अच्छी है, तुम तो रेडियो में क्यों नहीं ट्राई करते। और शुरू से मेरे अंतर मन में रेडियो बसा हुआ था, मुझे आवाजों से खेलना सुनना बहुत अच्छा लगता था। बस एक चिंगारी जला दी उन्होंने, मैंने अपना इंजीनियरिंग ड्रॉप आउट किया, घर को नहीं बताया और तुरंत रेडियो ज्वाइन। तो आपको पता है ये कैसे डेस्टिनी बनती है कि जब आप किसी चीज के प्रति अट्रैक्ट होते हैं ना, तो वो चीज पूरे ब्रह्मांड में घूमती है और आपके हिसाब से चीजें बनाने लगती है। आपको लगता होगा कि ये तो पता नहीं क्या ही बता रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना ताकतवर है कि आपकी जिंदगी बदल सकता है। और बेसिकली इसी के लिए मैं यहां आया हूं कि आज के टीनेजर्स को ये चीज पता होनी चाहिए। अगर आप हमेशा अपने बारे में बुरा सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं ना वहां जाएंगे तो कुछ गड़बड़ ना हो जाए, वहां जाएंगे तो कुछ दिक्कत ना हो जाए, अगर आप ये सोचते रहेंगे तो वहां दिक्कत होनी ही है, वो कोई रोकेगा नहीं। भगवान जी आगे जब आप एग्जाम देने जाते हैं आप डर जाते हैं, पता नहीं पेपर सही होगा नहीं होगा नहीं होगा सही होगा, आप पढ़े भी होते हैं तब भी, और उसके बाद जब पेपर देने लगते हैं तो हे भगवान जी हमको पेपर में पास कर दीजिएगा। आप पढ़ते हुए भी रिजल्ट नहीं दे पाते क्योंकि आप सोचते हैं कि आप कर ही नहीं पाएंगे। आप ये सोचिए कि मैं इस चीज को कर लूंगा, मुझे इस चीज को करना है, और बार बार कहिए। एक बहुत बड़ी किताब है जो आजकल बहुत लोग पढ़ते हैं, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है, उसमें यही बात कही गई, और ये हमारे धर्म ग्रंथों में सदियों पहले लिखा हुआ है कि आप जितना सकारात्मक सोचते हैं उतनी सकारात्मक वाइब आपके अगल बगल बनती है। और आप यकीन नहीं करिएगा, आज से आप देखिए इस जाके करके आपके घर अपने दिनचर्या में से शामिल कीजिए। आपको जो करना है आप खुद से एक बार दिल से मन से कहिए कि आज मैं ये कर लूंगा। आप देखेंगे कि पूरी प्राकृतिक शक्तियां लग जाएंगी, ईश्वर की शक्ति लग गई, वो काम आपसे वो कराने लगेंगे, वो काम आपसे होने लगेगा। तो हमारे यहाँ क्या है, अभी हम इतने ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, इतनी नकारात्मकता हमारे अगल बगल है कि हम पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते। और जो लोग पॉजिटिव सोचते हैं उनको हम बेवकूफ समझते हैं। जो लोग आजकल सुबह उठ के योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं, उनको है कि क्या करते रहता है ना, ऐसा लोग कहते हैं। आप लोग यहाँ आते होंगे तो जो लोग नहीं आते हैं वो बोलते हैं पता नहीं कहाँ जाके 3 घंटा वहां पे अपना टाइम खराब करता है। लेकिन उनको पता नहीं है, उनकी चेतना सोई हुई है, आपको अपनी चेतना जगानी है। तो जितनी चेतना जागेगी उतना आप आगे बढ़ेंगे। अच्छा, अब क्या है कि आज के टीनेजर्स में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ ही नहीं आता है कि हमें करना क्या है, करना क्या नहीं चाहिए, क्योंकि सब तो सही है। आजकल तो यहां तक कि उन चीजों को सही साबित कर दिया गया है जो चीजें हमें सोचनी भी नहीं चाहिए। जैसे कि आज हम आसानी से अपने माँ बाप का तिरस्कार करते हैं, उनके साथ बदतमीजी कर देते हैं, यह हमारे धर्म की बात है ही नहीं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी कि किसी के साथ दोस्ती कर लो, उससे अपना मतलब साध लो, फिर उसको साइड कर लो, ये भी हम कर रहे हैं, आसानी से कर रहे हैं। ये हमारे समाज में अब होने लगा, पहले नहीं होता था, अब होने लगा। जानते हैं क्यों होने लगा? क्योंकि हमको पता ही नहीं है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो ये कैसे पता चलेगा कि क्या सही है क्या गलत है? तो आपको ये आइडिया नहीं होता है कि क्या चीजें हैं जो हमें बताती हैं कि ये सही है। जैसे कि उन्होंने कहा कि एक तो मम्मी पापा से जो चीजें ना छुपानी पड़े वो सही है, दूसरा कि इनर सेल्फ जो है, हमारी आत्मा कहती है कि ये करना कोई गलत बात नहीं। हमें पता ही नहीं है कि क्या गलत है क्या सही है, ये सोच क्या है। हम तो बस ऐसे ही भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, हम ऐसे ही कुछ भी कर लेते हैं, एक सेकंड के लिए खुद से पूछते ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम इतने फास्ट हैं और दुनिया हमें कहती है कि और तेज हो जाओ, जितना तेज भागोगे उतनी जल्दी पहुंचोगे मंजिल तक। ये गलत है, तेज होना गलत है। क्यों गलत है? आप तेज गाड़ी चलाइएगा, एक्सीडेंट होना चांसेस बढ़ जाएंगे ना।
उसी तरह जिंदगी है, जितनी तेज भागेंगे एक्सीडेंट उतनी जल्दी होगी आपकी जिंदगी में, उतनी गलतियां आप करेंगे। सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए, सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को स्लो करना। क्योंकि हमारी लाइफ इतनी तेज भाग रही है, हम इतने तेज दौड़ रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे बगल से क्या गुजर गया। इसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अभी शहर में रह रहे होंगे, उन्होंने कभी कोयल की आवाज महसूस ही नहीं की होगी कि कोयल कितना मीठा बोलती है। बस हम लोगों ने सुना है, किताबों में लिखा है, किसी ने कह दिया है कि कोयल बहुत मीठा बोलती है। क्या आपने कभी महसूस किया कि वो कितना मीठा बोलती है? नहीं, ये सुनी सुनाई बात है। इसलिए नहीं महसूस किया कि कभी आप कोयल के बोलते वक्त खुद को रोक के उसको सुनने के लिए तैयार ही नहीं कर पा रहे। आपको तो है कि अरे बाप रे, सुधीर इतना पढ़ रहा है और मैं नहीं पढ़ रहा, उसके घर इतना पैसा आ रहा है, मैं नहीं, अभी इसी उम्र में उसके पास इतने खिलौने हैं, मेरे पास नहीं है। हम अपनी कमियों को देखते हैं, केवल कमियां। हम ये नहीं देखते हैं कि एक लड़का जो बोरा लेके चौराहे से बोतल उठाता है, ऐसी जिंदगी हमारी नहीं है। हमें तो रोज खाने को मिलता है, मम्मी पूछती है कि खाना खाए हो कि नहीं खाए। तो हम अपनी खुशियां नहीं देखते, हम अपनी संपन्नता नहीं देखते, हम दूसरों की संपन्नता देख के खुद को कम समझते और इस जिंदगी के आपाधापी में दौड़े जा रहे हैं। आज इस उम्र में आप ये सारी बातें शायद रिलेट ना कर पा रहे हो, शायद ये सारी बातें आपको लग रही हो कि ये क्या है, लेकिन जब आप इसको महसूस करेंगे आपको पता चलेगा कि जिंदगी किस तरह से आपको अपने साथ दौड़ा रही है। जो आज की जिंदगी, जो हमारी जिंदगी, जो पश्चिम के देशों से प्रभावित जिंदगी है, ये किस तरह से हमें बर्बाद कर रही है। हम कहाँ टाइम देते हैं? हमारी, आप टीनेजर में हैं, टीन एज में है ना, अभी क्या है कि हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी होते हैं, तो हमारी दोस्ती, यारी, ये सारी चीजें जल्दी जल्दी होती है। अगर मैं कहता हूं कि अगर आपको इन चीजों से बचना है ना, कि किसी ने मुझे डिच कर दिया, किसी ने मेरा इस्तेमाल कर लिया, तो खुद को स्लो करिए। स्लो इन अ सेंस कि उस चीज के बारे में एक मिनट सोचिए तो कि क्या करें हम, क्या इस इंसान के साथ हमें आगे दोस्ती रखनी चाहिए, ये सोचिए तो। हम सोचते कहाँ हैं? हमें व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मैसेंजर पे हाय हेलो कैसे हो, हाँ मैं तुम्हारे साथ स्कूल में पढ़ता था, फिर दोस्ती शुरू। हमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि ये इंसान किस लक्ष्य से हमसे बात कर रहा है, ये नहीं सोचते, और इसीलिए हमसे गलतियां होती हैं, इसीलिए बार बार हम गलत का चुनाव करते हैं। आपके अंदर खुद इतनी शक्ति है कि आप ये डिसाइड करेंगे कि क्या चीज गलत है, लेकिन कब? नहीं, जब हम स्लो रहेंगे, जब चीजों को स्लो करेंगे। अच्छा, जब आपके घर कुछ हो जाता है, किसी की तबीयत खराब हो जाती है, मान लीजिए एकदम इमरजेंसी चीज आ गई, तो आप घबरा जाते हैं। मैक्सिमम लोग घबरा जाते हैं, उनको समझ नहीं आता है कि इनको क्या करें, कैसे करें, पानी पिलाएं, पंप करें या क्या करें, नहीं समझ में आता। लेकिन समझना क्या है, अगर हम उस टाइम स्लो हो जाए, उस टाइम अपने दिमाग का इस्तेमाल करने लगे, खुद को शांत कर लें, थोड़ा गहरी सांसें ले लें, क्या करना है, तो आपके दिमाग में 50 तरह के आइडियाज आएंगे कि इनको किस तरह बचाया जा सकता है, कैसे शॉर्ट टाइम में इनको हॉस्पिटल लेके जाया जा सकता है, ये समझ में आने लगेगा। क्यों समझ में नहीं आ रहा है? क्योंकि हम तो दुनिया के भीड़ को देखते हुए इतना तेज हो गए हैं कि हमारा दिमाग रिस्पॉन्ड ही नहीं करता है किसी चीज को। वो तो ऐवी ही चल रहा है, जैसे नहीं होता है कि भेड़ चलती है, आगे एक चलती है, भले आगे कुआं हो उसमें जाके सब गिर जाते हैं। अगर एक भी भेड़ ये सोचती कि आगे कुआं है, तब सोचती, जब रुकती तब तो सोचती। टाइम तो चाहिए सोचने का। अब जब आप आगे ही जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कब? तो आपको बहुत सारे लोगों ने कहा होगा जिंदगी में फास्ट बनिए, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप जिंदगी में थोड़े स्लो हो जाइए। जब आप स्लो होंगे, चीजों को महसूस करेंगे, चीजें आपको फील होंगी, फिर आपकी अंतरात्मा से मिलेगी, आपको आदेश मिलेगा या आपको मार्गदर्शन मिलेगा कि ये मत करो, ये नहीं करना चाहिए। आपको पता है, एक विदेश के ही विचारक हैं, उन्होंने कहीं लिखा था कि वो आर्थिक विचारक है, तो उन्होंने लिखा था कि अगर कोई चीज आपको खरीदनी हो तो 5 दिन उसको मत खरीदिए।
कोई चीज़ आपको, जैसे मोबाइल फ़ोन आजकल की सबसे बड़ी ज़रूरत है, अगर आपको खरीदनी है तो 5 दिन मत खरीदिए। आज खराब हो गया, 5 दिन रुक जाइए, भले आपके पास पैसा हो, ज़रूरत हो, फिर जानते हैं 5 दिन रुकने के बाद क्या होगा? आप ये डिसाइड कर पाइएगा कि सबसे किफायती, सबसे कम पैसे में मेरे लायक फ़ोन कौन सा है। क्योंकि शुरू में तो आपके दिमाग में होगा आईफोन 14 ले लेते हैं, उसके लिए क्या करेंगे, ईएमआई पे ले लेते हैं। बहुत सारे लड़के तो यहां तक भी किए हैं, हमारे ही भारत में किडनी बेच दिया, आईफोन ले लेते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि उस आईफोन की आपकी जिंदगी में उपयोगिता क्या है? क्या उपयोगिता है आईफोन की? हमारे जैसे लोग आईफोन ले सकते हैं लेकिन लेते नहीं, क्योंकि हमारे काम ही नहीं होगा आईफोन से, नहीं होगा ना। हम लोग दिन भर मोबाइल से काम करते हैं, हजारों एप्लीकेशंस डाउनलोड करना पड़ता है जो आईफोन नहीं प्रोवाइड करता या उसके लिए पैसे लगते हैं। तो आईफोन लेना बड़ी बात नहीं है, आईफोन इस्तेमाल करना बड़ी बात है। और ये सोचना उससे भी बड़ी बात है कि आईफोन क्या मेरे लिए जरूरी है। तो इसी तरह एक छोटा सा उदाहरण था, इसी तरह आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें जरूरी हैं, बहुत सारी चीजें बिल्कुल जरूरी नहीं। वो चीजें आप कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप सोचते ही नहीं। क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि आपको ऐसा बनाया ही गया है कि आपको सोचने का टाइम ही ना मिले। आपको पता है पहले के जमाने में क्या होता था कि शाम को खाना क्या बनेगा वो सुबह से ही डिसाइड होने लगता था। अभी टाइम नहीं है घर के लोगों को इतना सोचने का। आप अपने घर में देखते होंगे, शाम को एक बार मम्मी पापा डिसाइड करते होंगे या दादा दादी होंगे, तो आप बहुत खुश नसीब है कि आपके घर दादा दादी हैं। जिनके घर नहीं है वो बदनसीब, वो भगवान क्या चले गए उसकी तो कोई बात नहीं, उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन आप शहर में रह रहे हैं और दादा दादी घर गांव में रह रहे हैं, तो आप लोग बदनसीब हैं, क्योंकि इस उम्र में दादा दादी की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। क्योंकि दादा दादी ही आपको सिखाते हैं कि जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्योंकि पापा मम्मी को तो फुर्सत ही नहीं है ना, कोई तो एक चाहिए ना बताने के लिए। और बहुत सारे लड़के बच्चे और बच्चियां होंगी जिनको दादा दादी की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। कौन कौन अच्छी नहीं लगती, कोई बोलेगा नहीं लेकिन अगर आपके बुजुर्ग आपसे कुछ कहते हैं ना, तो उनके पास बहुत एक्सपीरियंस होता है। ये जो सारी बातें जो मैं आपसे कह रहा हूँ, अभी विनीत जी कह रहे थे, इसके पहले बहुत सारे वक्ताओं ने आपसे कही होगी, उनके पास बहुत एक्सपीरियंस है, तब वो कह रहे हैं, चीजों को वो महसूस करते हैं, तब वो कह रहे हैं। तो मैं वही कह रहा था कि आप अपने आप को स्लो करें, चीजों को महसूस करें, हवाएं कैसे चलती हैं, कोयल कैसे बोलती है, ये चीजें बहुत खूबसूरत है और ये बहुत एनर्जी देती है। हमारी जिंदगी में हमारे रास्ते बहुत बेहतर हो सकते हैं अगर हम अपने आप को थोड़ा टाइम देना शुरू करें। और ये जो उद्विग्नता है, जैसे बहुत सारे लोग अभी इधर भैया मोबाइल देख रहे हैं या सो गए हैं, बहुत सारे लोग अभी इधर उधर देख रहे हैं, कुछ ही लोग हैं जो इसमें सुन रहे हैं मुझे, और मैं यकीनन कह रहा हूं कि वही लोग हैं जो अपने लाइफ में कुछ पॉजिटिव लेके जाएंगे। ये नहीं कि उन्होंने मुझे सुना, ये कि उन्होंने कुछ नया जाना, लाइफ को कुछ एक्सप्लोर किया। हो सकता है कि मेरी बातें थोड़ी बोर कर रही हूं, मेरी बातों में कोई कहानी ना हो, मैं कहानी भी सुना दूंगा, मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं सुनाने के लिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप वो सुने शॉर्ट टाइम में जो आज की जिंदगी के लिए जरूरी है। स्लो होना जरूरी है, अपने संस्कारों से जुड़ना जरूरी है। आज हम ये सोचते हैं कि जो पश्चिम के देश है ना, उनकी जो कल्चर है, उनका जो रहने का स्टाइल है वो बहुत अच्छा है। आपको पता है वो लोग रोग क्रिएट करते हैं, सबसे ज्यादा मानसिक रोग। भारत में आपने कभी देखा है क्या कि 60 साल या उससे ऊपर वाले लोग बहुत ही विरले अब मिलेंगे आपको, पागल पागल जो 60 से ऊपर आएंगे ना, हमारे जनरेशन के ठीक पहले वाले, ये पागल हो जाएंगे। लेकिन उसके पहले कभी आपने देखा है क्या किसी बुजुर्ग को पागल होने? ज्यादातर नहीं देखा। क्यों? क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल ही ऐसी है कि वो पागल नहीं हो सकते, उनका मन शांत है। और हम क्या कर रहे हैं, हम जिस जिंदगी में जी रहे हैं ना, ये हमारी लाइफ को ना पागलपन की तरफ ले जा रहा है। क्योंकि हमारी इतनी इच्छाएं होती है, इच्छाएं सारी पूरी होंगी नहीं और हम उसी में फंसे रह गए। तो सबसे पहले सोचिए कि जो चीज हमें करना है ये मेरे लिए जरूरी है कि नहीं।
अपनी आत्मा की आवाज सुनना शुरू कीजिए और उसके लिए अपने अंदर बहुत शांति लानी पड़ेगी, अपने दिमाग को शांत करना पड़ेगा। आप लोग मेडिटेशन करते हैं ना, कितने लोग करते हैं आज तक? बस इधर लड़का बच्चा कुछ नहीं करता। क्या होता है मेडिटेशन में? कोई एक अब लड़कियां बता चुकी हैं, बहुत तेज है गोपालगंज की लड़कियां, मुझे पता। लड़के बताएं, कोई एक बताए मेडिटेशन में आप क्या करते हैं? कोई लड़का? मेडिटेशन बहुत तरह के होते हैं, अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं, लेकिन मेडिटेशन का मतलब ये होता है सबसे पहले अपने अंदर अपने जीव आत्मा को महसूस करना। ये कैसे महसूस होता है जानते हैं? अपनी सांसों पर ध्यान दीजिए, सांसें कैसे चलती हैं, क्योंकि ये इस दुनिया में ना सब कुछ भूत और भविष्य में चलता है, सांसें वर्तमान में चलती हैं। जो इंसान वर्तमान इस वक्त को पकड़ता है वही आगे बढ़ता है। जो भूत को रो रहा है, भविष्य को लेकर डर रहा है, वो कभी आगे नहीं बढ़ता। तो मेडिटेशन में होता ही है कि हम अपनी सांस को महसूस करते हैं, क्योंकि वो वर्तमान में चल रही है। और शुरुआत में जब अपने सांस को आप महसूस करते हैं तो फिर आप गहराई में उतरते हैं, अपने आप को थोड़ा ब्लैंक टाइम देते हैं, जैसे उन्होंने कहा, अपने आप को विचारों से मुक्त करना मेडिटेशन। क्योंकि हमारे दिमाग है ना, ये बहुत सारे विचार एक सेकंड में लाता है। आप किसी एक चीज के बारे में एक सेकंड सोचिएगा ना, तो मुझे लगता है कि मिलियंस ऑफ थॉट्स एक चीज के बारे में आते हैं। ये हमारा दिमाग ऐसा बनाया गया, इसको शांति की जरूरत है, क्योंकि सब चीज को शांति की जरूरत है ना। हमारे शरीर को चाहिए सोना, किस लिए जरूरी है? शांति चाहिए, थोड़ा रेस्ट चाहिए, ठीक है। तो दिमाग को रेस्ट देना है, एक चीज पे केंद्रित करना नहीं। वो कंसंट्रेशन के लिए आप मेडिटेशन कर रहे हैं। अपने दिमाग को छोड़ दें कि विचार है। जैसे आप मोबाइल चलाते हैं, सिंपली बताता हूं, मोबाइल सब कोई चलाता है ना, तो जैसे हमारे पास रील्स आते रहते हैं, हम स्क्रॉल करते रहते हैं ना, कुछ नहीं देखते, केवल ऊपर करते जा रहे हैं। मेडिटेशन में सांस पे ध्यान दीजिए और विचारों को ऐसे स्क्रॉल करते रहिए। जब आप बहुत देर तक विचारों को स्क्रॉल करेंगे ना, तो दिमाग आपका एक जगह शांत हो जाएगा। फिर आपको अपनी सांसें महसूस होंगी, फिर आपको अंदर की शक्तियां महसूस होने लगती हैं। जब आपको अंदर की शक्तियां महसूस होती हैं, तब आपको लगता है कि अरे यार, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूं। मैं अपनी बात बताता हूं, मैं अभी 4 साल पहले तक मेडिटेशन जानता तक नहीं था कि मेडिटेशन होता है। विनीत जी ने मुझे देखा है, मैं बहुत मोटा था, अभी थोड़ा फिट लग रहा हूं ना। तो अचानक से मुझे लगा कि ये मैं अपनी लाइफ को किधर लेके जा रहा हूं। फिर मैंने इस चीज के बारे में रिसर्च करना शुरू किया कि ये मेडिटेशन क्या होता है, कैसे कर सकते हैं। यकीन नहीं जानिएगा, मैंने करना शुरू किया। पहली बार जब मैं कर रहा था तो मेरा विचार इधर ही चल रहा है, मैं सो भी जाता था मेडिटेशन करते करते, क्योंकि मुझे नींद लग रही, मैं सो जाता। फिर मैंने करना शुरू किया। आप यकीन नहीं जानिएगा, मैं यहां से ऋषिकेश चला गया मेडिटेशन करने के लिए, जानने के लिए कैसे करते हैं। लेकिन ऋषिकेश जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने अंदर जितना जाओगे उतना समझ जाएगा। तो मैंने खुद को एक्सप्लोर करना शुरू किया और फिर मैंने खुद को स्लो करना शुरू किया। जब मैंने खुद को स्लो किया तो मुझे लगा कि अरे यार, मैं कुछ भी कर सकता हूं। मैं आपको बताऊं, जिस तरह मेरी फिजिकल कंडीशन है, मैं 10 कदम भी पहले नहीं चल पाता, और आज अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं यहां से वीएम फील्ड जाके पूरा चक्कर मार के आ सकता हूं। ये 4 साल में ही हो गया, और मैं कहता हूं 4 साल तो अभी हुए, 1 साल के अंदर हो गया। ये कैसे हुआ जानते हैं? ये चमत्कार मेरे लाइफ का है। कैसे हुआ? ये हुआ जब मैंने खुद को जानना शुरू किया, जब मैंने उन चीजों पर रियलाइज करना शुरू किया जो हमारे धर्म में पहले से। हम क्या करते हैं, धर्म का मतलब समझते हैं ना कि सुबह उठो, मंदिर धो दो, प्रसाद चढ़ा दो, टीका लगा दो, चलो हो गया, धर्म खत्म। इसके आगे कोई धर्म नहीं। हमारे जैसा धार्मिक कौन है? अच्छा, थोड़ा और धार्मिक हो गए, 50 रुपया चल गया, ये होता है धर्म। होता है क्या? नहीं, धर्म होता है कि हम जाने कि हम कौन हैं। और आप यकीन करिए कि अगर आप सनातन धर्म से हैं तो आप बहुत लकी हैं, क्योंकि एक इकलौता ऐसा धर्म है, मैं किसी धर्म की बुराई नहीं करता, लेकिन इकलौता ऐसा धर्म है जो आपको खुद को ढूंढने की आजादी देता है।
वो ये नहीं कहता कि रामायण में जो लिखा है वही से कहता है क्या? नहीं ना। वो ये नहीं कहता कि जो श्री कृष्ण ने कहा वो सत्य है, ये कहता है, लेकिन ये नहीं कहता उसी को मानो, ये नहीं कहता। वो कहता है कि आप एक्सप्लोर करो ना, आप ढूंढो ना कि क्या है क्या नहीं है। जब आप ढूंढते हो तो आपको पता चलता है, तो आप ढूंढना शुरू कीजिए। आप इसलिए रामायण मत पढ़िए कि सुबह सुबह उसमें फूल रख दिया, अगरबत्ती जला लिया, पढ़ रहे। क्यों अगरबत्ती जलाते हैं, क्यों फूल रखते हैं, आपको पता है क्या? पता है किसी को? किस लिए रखते हैं? नहीं ना, नहीं, केवल देखा है घर में कि रखते थे तो रखते हैं। जब आप उसको समझिएगा नहीं तो श्रद्धा कैसे जागेगी? और जब आप समझ लीजिएगा तो श्रद्धा अपने आप जाग जाएगी। आप समझ रहे हैं इस बात को? समझ में आ रहा है मैंने क्या कहा? नहीं? हाँ, देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि रामायण को धर्म का पालन करने के लिए मत पढ़िए। रामायण को जैसे आप अपने किताब को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को पढ़ते हैं ना समझने के लिए, वैसे पढ़िए। फिर अपने आप फूल भी रखेंगे, अगरबत्ती भी जलाएंगे, तब रखिएगा, पहले नहीं। क्योंकि जब आप रामायण को समझ जाएंगे तो अपने आप ही आपके अंदर उसके लिए आदर भाव उत्पन्न होगा कि ये किताब हमारे ही बगल में है, इतना ज्ञान है और हम तो इसको साइड करके कुछ और पढ़ रहे हैं। गीता को लोग कहते हैं कि नहा के पढ़ना, कोई जरूरी नहीं। जब आप उसको समझ लीजिएगा तो खुद ब खुद नहाने लगेगा पढ़ने के पहले, क्योंकि इतनी पवित्र चीज है। तो आप किसी धर्म ग्रंथ को जानकारी के लिए पढ़िए, पूजा पाठ के लिए मत पढ़िए। आप अपने आप पूजा पाठ करने लगेगा, अपने आप समझने लगेगा कि पूजा पाठ का क्या मतलब है। तो हमारे यहाँ क्या है, आडंबर पहले है, पूजा पहले कर लो, भले पढ़ो ना पढ़ो, समझो ना समझो। अच्छा, बहुत सारे लोग हैं अपने घर में, देखते होंगे आप लोग, सभी सनातन धर्म के हैं, मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, घर में पूजा होती है। कितने लोग हैं उस मंत्र का अर्थ जानते हो? नहीं ना। कितने लोग? वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। इसका अर्थ कौन जानता है? बस रटे हैं, पढ़ रहे हैं। जब तक आप अर्थ नहीं जानिएगा तब तक उस मंत्र का आप उपयोग कैसे करिएगा? मैं ये नहीं कहता हूं कि अब आज ही से जाओ संस्कृत की क्लासेस ज्वाइन करिए। मैं ये कहता हूं कि उस मंत्र को हिंदी में भी अनुवाद किया गया, उसको पढ़िए, समझिए। जब आप इस उम्र के लोग जब मंत्रों को समझना शुरू करेंगे ना, तो जो आपकी पीढ़ी तैयार होगी वो तैयार होगी जो वैदिक पीढ़ी हमारी थी।